सिर्फ 10th पास है और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे थे, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं 5 ऐसे गवर्नमेंट जॉब जो कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप सिर्फ 10th पास है और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट की तरफ से शानदार वैकेंसीज निकल कर आ चुकी है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों के लिए है। वेतन की बात करें तो 63,000 प्रति माह होने वाली है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026। ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी। पोस्ट नेम है असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का पोस्ट दिया गया है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 11,000 प्लस टोटल वैकेंसीज जारी कर दी गई है। इस बार रेलवे की तरफ से शानदार वैकेंसीज जारी की गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये ऑल ओवर इंडिया है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे एएलपी भर्ती 2026 महत्वपूर्ण तिथियां की बात करें, रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 स्टार्टिंग डेट 15 मई 2026 से लेके रेलवे एएलपी वैकेंसी लास्ट डेट 14 जून 2026 तक रखा गया है। फी का लास्ट डेट 16 जून 2026 तक रखा गया है। करेक्शन डेट, अगर आपके फॉर्म में गलत कुछ भरा गया है तो उसका डेट 17 से 26 जून तक रखा गया है। एग्जाम डेट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। परीक्षा से 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। रेलवे एएलपी वैकेंसी 2026 डिटेल की बात करें, पदों का वितरण में आप देख सकते हैं। यूआर के लिए 4,860 वैकेंसीज है। ओबीसी के लिए 2,598 वैकेंसीज है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,004 है। 1,746 पोस्ट है। एसटी के लिए 919 टोटल पोस्ट दिया गया है। रेलवे आरआरबी एलपी रिक्वायरमेंट 2026 क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th के साथ साथ आईटीआई कर रखा है या आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री इन इंजीनियरिंग के लिए है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे आरआरबी एलपी रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। रेलवे एलपी वैकेंसी 2026 एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज लगेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये चार्ज लगेंगे। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। रेलवे आरआरबी एलपी भर्ती 2026 सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो पहला आपका सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। दूसरा भी सीबीटी टेस्ट लिया जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। रेलवे आरआरबी एलपी रिक्वायरमेंट 2026 एग्जाम पैटर्न की बात करें, सीबीटी टेस्ट फर्स्ट में मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सीबीटी 2 में टेक्निकल सब्जेक्ट, ट्रेड बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। सीबीएटी में एप्टीट्यूड क्वेश्चन क्वालिफाई करना होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 वेतन की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 19,000 से लेकर 35,000 तक प्रति माह हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जैसे पेंशन स्कीम, मेडिकल फैसिलिटीज, हाउस रेंट, ये सभी आपको मिलेंगे। रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026, इसमें काम क्या करना होगा, ट्रेन संचालन में सहायक करना होगा, लोको पायलट को सपोर्ट करना होगा, इंजन की मॉनिटरिंग करना होगा, सुरक्षा सुनिश्चित करना होगा। ये सभी आपको काम करने होंगे। रेलवे एलपी वैकेंसी 2026 जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 10th का मार्कशीट, आईटीआई या डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सभी आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, ताकि आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप रेलवे के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रेलवे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2026 पे क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसे रीचेक जरूर करें। रीचेक करने के बाद पेमेंट को पे करें, उसके बाद उसको सबमिट कर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अगर आप सिर्फ 10th पास है और सरकारी नौकरी की तलाश में है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। इसका आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पोस्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। डाक विभाग भर्ती 2026। ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट पोस्ट ऑफिस। पोस्ट नेम आपका दिया गया है एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीएएसए का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 49,000 प्लस टोटल पोस्ट है। इस बार बम्पर वैकेंसीज पोस्ट ऑफिस की तरफ से जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 18,000 से लेकर 81,000 के बीच हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन स्कीम, ये सब आपको मिलेंगे। डाक विभाग भर्ती 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 40 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 5 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपये चार्ज लगेंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एग्जाम पैटर्न में देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी विषय में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25-25 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 100 होगा, 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th, 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, ताकि आप पोस्ट ऑफिस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के बाद सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें। घर बैठे ही अपने फोन या लैपटॉप की मदद से 2-3 घंटे काम करके महीने के 15,000 रुपए आप कमा सकते हैं। इसमें कोई अनुभव नहीं चाहिए, फ्री ट्रेनिंग, 24 घंटे सपोर्ट मिलेगी, महिला पुरुष दोनों के लिए। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। रिलायंस जियो की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जियो वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है रिलायंस जियो, न्यू वैकेंसी 2026। ऑर्गेनाइजेशन है रिलायंस जियो। पोस्ट नेम आपका दिया गया है जियो कस्टमर एसोसिएट का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो मल्टीपल टोटल पोस्ट है। अच्छी खासी वैकेंसी जारी कर दी गई है। अगर इसमें सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 15,000 से हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा।
आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म के मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जियो वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 45 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है। जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, आपको कोई पेमेंट नहीं देना होगा। अगर हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन टेस्ट आपका लिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आप 10th पास, 12th पास या ग्रेजुएट पास है, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं आपका रिज्यूम, CV लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे, ताकि आप रिलायंस जियो के लिए अप्लाई कर पाएंगे। नहीं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई फॉर जियो वर्क फ्रॉम होम रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के साथ सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। SSC दे रहा है आपको शानदार मौका। अगर आप सिर्फ 12th पास है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें वेतन की बात करें तो 1,42,000 तक वेतन जा सकती है। महिला या पुरुष दोनों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। SSC स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। SSC नई भर्ती 2026। ऑर्गेनाइजेशन है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। SSC वैकेंसी लेवल आप देख सकते हैं, स्टेनोग्राफर और ग्रेड C एंड D का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 700 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें हम सैलरी की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 25,000 से लेके 1,42,000 तक हो सकती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, पेंशन, ये सभी मिलेंगे। SSC ग्रुप C एंड ग्रुप D न्यू वैकेंसी 2026 एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल OBC में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। SSC स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026 एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए 100 रुपए चार्ज लग रहे हैं। SC ST PWD के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा। अगर इसमें एग्जाम पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से होगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन से 100 मार्क्स के क्वेश्चन 100 मार्क्स के पूछे जाएंगे। समय आपका 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा।
एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th के साथ साथ स्टेनो स्किल भी किया है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हैं आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। अगर इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर एसएससी स्टेनोग्राफर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। सीमा सुरक्षा में देश की सेवा करने का सुनहरा अवसर बीएसएफ की तरफ से दिया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्या आपका भी सपना है बीएसएफ में जॉब पाना और अपने देश के प्रति कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आप सिर्फ 10th पास है तो इस फॉर्म को इजिली अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों के लिए है। अगर इसमें वेतन की बात करें तो 65,000 तक प्रति माह मिलेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। बीएसएफ की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन। एक्सपेक्टेड वैकेंसी आपका 20,000 प्लस हो सकता है। एलिजिबिलिटी, फिजिकल टेस्ट, सैलरी, सिलेबस सारी डिटेल इसमें दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीएसएफ रिक्वायरमेंट 2026 ओवरव्यू, भर्ती का पूरा विवरण स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन है बीएसएफ का ऑर्गेनाइजेशन है। पोस्ट नेम आपका है कांस्टेबल, जीडी, ट्रेड्समैन, एचसी, एएसआई, एसआई का पोस्ट दिया गया है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 20,000 प्लस टोटल वैकेंसी एक्सपेक्टेड है। उम्मीद की जा रही है 20,000 प्लस टोटल वैकेंसी आने वाली है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बीएसएफ भर्ती एक्सपेक्टेड डेट यानी संभावित तिथियां की बात करें तो ये रिलीज हो सकती है जून से सितंबर के बीच। आपको डेट जारी कर दी जाएगी। एप्लीकेशन सेम टाइम पे ही स्टार्ट होने वाला है। लास्ट डेट आपका अक्टूबर से दिसंबर के बीच होने वाला है। ये सभी डेट एक्सपेक्टेड है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद फाइनल होगा। बीएसएफ एक्सपेक्टेड वैकेंसी डिटेल्स, संभावित पद की बात करें तो इसमें हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग कैटेगरीज भर्ती वाइज दी गई है। बीएसएफ भर्ती एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट के अनुसार क्वालिफिकेशन आपका कांस्टेबल का 10th पास होना चाहिए। ट्रेड्समैन का 10th के साथ साथ आईटीआई होना चाहिए। हेड कांस्टेबल का 12th पास होना चाहिए। एसआई और एएसआई के लिए ग्रेजुएट पास होना चाहिए। बीएसएफ एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 23 से 25 साल पोस्ट वाइज होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। बीएसएफ सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जो कि ऑनलाइन लिया जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिया जाएगा। उसके बाद पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट पोस्ट वाइज लिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लास्ट में मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। ये सभी चरण आपको पास करना जरूरी है, तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बीएसएफ फिजिकल टेस्ट फुल डिटेल में आप देख सकते हैं। बीएसएफ में फिजिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। रन की बात करें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर का रेस है जो कि 24 मिनट में कंप्लीट करना होगा। फीमेल का रन का बात करें तो 1.6 किलोमीटर का है जो कि 8 मिनट 5 सेकंड में कंप्लीट करना होगा। ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसमें हाइट की बात करें कैटेगरीज वाइज दी गई है तो जनरल के लिए
मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। SC/ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट ओनली फॉर मेल के लिए नॉर्मल 80 सेंटीमीटर और एक्सपेक्टेड आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक्सपेंशन इसमें 5 सेंटीमीटर जरूरी है। अगर इसमें वेट की बात करें तो हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। BSF 2026 एग्जाम पैटर्न यानी परीक्षा पैटर्न की बात करें तो सब्जेक्ट आपका GK, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी सब्जेक्ट में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑनलाइन मोड लिया जाएगा। अगर इसमें सिलेबस की बात करें तो GK में आपका करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ में आपका परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। रीजनिंग में कोऑर्डिनेशन, डी कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। BSF सैलरी यानी वेतन की बात करें तो BSF सैलरी कांस्टेबल के लिए 21 से 69,000 के बीच हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। BSF 2026 हाउ टू अप्लाई, आवेदन कैसे करना है तो सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करें, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन खोले, BSF रिक्वायरमेंट 2026 चुने, फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, उसे रीचेक जरूर करें। रीचेक करने के बाद उसको सबमिट कर दे। देश की सेवा गर्व का मौका। जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेवी SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। अगर इसमें योग्यता की बात करें तो 10th पास, 12th पास, महिला पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इंडियन नेवी SSC की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इंडियन नेवी SSC ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। इंडियन नेवी भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेवी। पोस्ट नेम आपका दिया गया है SSC ऑफिसर एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पोस्ट दिया गया है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला और पुरुष दोनों के लिए है। इस फॉर्म को मेल या फीमेल कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडियन नेवी SSC ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 31,000 से लेके 1,25,000 के बीच में हो सकती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे जैसे कि पेंशन स्कीम, हाउस रेंट, मेडिकल फैसिलिटीज, ये सभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में मिलेंगे। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है जैसे कि जनरल OBC में 3 साल की छूट दी जाती है। SC/ST PWD के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC के लिए कोई चार्ज नहीं है। SC/ST PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं है, यानी किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा। अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो डायरेक्ट सिलेक्शन लिया जाएगा। कोई एग्जामिनेशन और फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। इंटरव्यू और मेडिकल एग्जाम के बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिग्री या मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे ताकि आप इंडियन नेवी SSC के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन नेवी SSC ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें।